यदि सी प्लस प्लस में किसी नंबर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इंट ए इक्वल टू 13, ठीक है, तो क्वेश्चन है सर ये नंबर किस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट हुआ है? तो आप समझिए, जब भी कोई नंबर सी प्लस प्लस में हम रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर नंबर, तो उसका डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है डेसिमल, दैट इज अ डेसिमल। मतलब यदि मैंने लिखा है a इक्वल टू 13, देन योर कंपाइलर कंसिडर इट एज अ डेसिमल। और जब हम इसको प्रिंट कर रहे हैं तो एक चीज ध्यान से सुनना, प्रिंट तो हमेशा डेटा डेसिमल में ही होगा। मतलब कहने का ये कि आप डेटा चाहे किसी भी फॉर्म में यूज करें, रिजल्ट आपको हमेशा किस फॉर्म में मिलेगा? डेसिमल। तो आप देखिए, अभी 13 डेसिमल था, तो इसका आउटपुट भी मुझे क्या मिला? डेसिमल। तो नंबर का रिप्रेजेंटेशन सी प्लस प्लस में 3 तरीके से होता है। ये नंबर हम ऑक्टल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल फॉर्म में भी और डेसिमल फॉर्म में भी। अभी जो फॉर्म में मैंने रिप्रेजेंट किया है वो डेसिमल है, बिकॉज एवरी इंटीजर इज अ डिफॉल्ट डेसिमल नंबर इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में हर इंटीजर नंबर डिफॉल्ट डेसिमल होता है। तो यहां पर अगर मैंने लिखा है a इक्वल टू 13, तो इट इज कंसिडर्ड एज अ डेसिमल नंबर। जब मैंने इसको प्रिंट किया तो ये डेसिमल है, तो डेसिमल ही प्रिंट होगा। गॉट इट? लेकिन अब यहां पे सेकंड कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। यदि इसी नंबर को, ये तो चलिए मैंने अभी लिखा है इंट a इक्वल टू 13, तो यहां पर हमने क्या किया? नंबर का रिप्रेजेंटेशन किया डेसिमल में, ठीक है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था? आउटपुट हमेशा किस फॉर्मेट में आएगा? डेसिमल। आउटपुट हमेशा आपको डेसिमल में मिलेगा। लेकिन बच्चे सुन ध्यान से, अब यदि मैंने सी में एक नंबर, सी प्लस प्लस में एक नंबर को रिप्रेजेंट किया है 0 के साथ, मतलब इस तरीके से इंट a इक्वल टू 013, अगर मैंने लिखा है इंट a इक्वल टू 013, अगर मैंने नंबर के आगे 0 लगा दिया, सो नाउ दिस नंबर इज एन ऑक्टल नंबर। अब ये रिप्रेजेंट है ऑक्टल के फॉर्मेट में। अब आपका कंपाइलर इसको ऑक्टल मानेगा। लेकिन यदि मैं इसको प्रिंट करता हूं, यदि मैंने इसको प्रिंट किया, तो प्रिंट किस फॉर्मेट में होगा बेटा? प्रिंट तो हमेशा एक ही फॉर्मेट में होगा, और वो है डेसिमल। चाहे आप इस नंबर को ऑक्टल में भी रिप्रेजेंट करें, बट आउटपुट जब आपको मिलेगा तो वो मिलेगा डेसिमल में, ये ध्यान रखना। तो अब क्वेश्चन ये है कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। यदि मान लो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, वॉइड मेन, ठीक है, हेडर फाइल्स हमने इंक्लूड की है, सारी फॉर्मेलिटीज हमने कर दी हैं, ठीक, और अब आपसे पूछा व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो ये कॉन्सेप्ट है। पिछले में क्या था? आप देखो, पिछले प्रोग्राम में मैंने नंबर दिया था डेसिमल, रिजल्ट भी मुझे डेसिमल में मिल रहा है। यहां पर मैंने नंबर दिया है ऑक्टल, लेकिन रिजल्ट मुझे मिलेगा डेसिमल में। तो क्या मिलेगा? तो यहां पर एक्चुअली एक क्वेश्चन है, 13 इज एन ऑक्टल नंबर एंड व्हाट इज द डेसिमल ऑफ दिस नंबर, कि 13 जो है वो ऑक्टल है, इसका डेसिमल क्या होगा? दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज दिस। तो कभी इंटरव्यू में आपसे यह बोला जाए कि राइट ए प्रोग्राम फॉर दिस, ठीक है, कि राइट ए सी प्लस प्लस प्रोग्राम फॉर दिस स्टेटमेंट, अरे 2 लाइन का प्रोग्राम है यार। यदि सी प्लस प्लस में हम किसी भी नंबर को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस नंबर को कंसिडर किया जाता है ऑक्टल। ये समझ में आया? अब क्वेश्चन ये है कि इस ऑक्टल का डेसिमल क्या होगा, राइट? तो आप देखिए, जब भी आप सिस्टम पे इसको रन करेंगे तब तो हमें सीधे आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन वो आउटपुट कैसे आया? क्योंकि आउटपुट आपको मिलेगा डेसिमल में, तो इसका जो आउटपुट है वो डेसिमल में किस तरीके से आया? तो यहां पर आपको यह पता होना चाहिए कि किस तरीके से एक ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है। बात समझ में आ रही है आपको, राइट? तो देखिए आप, 13 अगर आपका ऑक्टल है तो अरे बड़ा सिंपल सा तरीका है बच्चे, सुन। 13 ऑक्टल है, ऑक्टल का बेस कितना होता है? बेस मतलब जिस वे में, ये जो नीचे हम लिखते हैं इसको बेस बोलते हैं, ये बेस कहलाता है, राइट? तो 13 ऑक्टल नंबर है, तो इसका बेस कितना है? 8। कन्वर्ट किस में करना है आपको? डेसिमल में। तो ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो देख सिंपल फॉर्मूला क्या है, जो नंबर है उसको राइट से शुरू करो, 3 इंटू 8 टू पावर 0, 8 इसलिए क्योंकि बेस 8 है, प्लस 1 इंटू 8 टू पावर 1, तो 8 टू पावर 1 कितना होता है? 8, 8 इंटू 1 8, प्लस एनीथिंग इज पावर 0 इज 1, 3 इंटू 1 दैट इज 3, तो इसका आंसर कितना मिलेगा मुझे? 11।